नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसे मोर के सुंदर पंख तो हैं, लेकिन वो किसी के काम के नहीं है। इसी प्रकार हमको मनुष्य जन्म में पाकर के हमको सुंदर नेत्र तो मिल गए, लेकिन संसार के मोहक चेहरों को तो देखा, रूपों को तो देखा, सुंदर सुंदर चित्रों को देखा, लेकिन इन नेत्रों से कभी हमने महापुरुषों के दर्शन नहीं कर पाए। तो हमारे सुंदर नेत्र भी मूर्ख के पंख के जैसे व्यर्थ है। और कान के लिए क्या कहा है? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अगर जिन हमने मनुष्य जन्म पाए, लेकिन इन कानों से हमने संसार की दुनिया की बातें सुना, विषयात्मक शब्दों को सुना, मोहक शब्दों को सुना, दुनिया की निंदा चुगली की बातें सुना, लेकिन हमने इन कानों से कभी महापुरुषों की वाणी को श्रवण नहीं किया, तो हमारे कान के छिद्र भी किसके समान है? जैसे सर्प का बिल होता है, उसके समान हमारे कान भी उसी माफी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महापुरुषों की वाणी है। इसलिए जे मानव जन्म मिले हैं, पाए हैं, तो कभी साहब क्या कह रहे हैं? वाणी सुनना तो किसकी सुनना? सदगुरु वचन सुनो हो संतो। किसकी वाणी सुनना हमको? सदगुरु की वाणी सुनना, महापुरुषों की वाणी सुनना है। और किसको किसको सुनना चाहिए? बच्चों को सुनना चाहिए, जवानों को सुनना चाहिए, वृद्धों को सुनना चाहिए, और माताओं को भी सुनना चाहिए। बच्चों को सुनने से क्या होगा? बच्चों को सुनने से हमारे बच्चों को संस्कार मिलते हैं, सद्बोध मिलता है, सद शिक्षा मिलती है। जिन बच्चों को जीवन में माता पिता के संस्कार नहीं मिले, संत गुरुजनों के संस्कार नहीं मिले, वो आज उन घरों में जाकर के देखना, उन बच्चों का जीवन उठा करके देखना, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, आज उनका खाना ठीक नहीं, पीना ठीक नहीं, बोलना ठीक नहीं, पहनना ओढ़ना ठीक नहीं, चलना फिरना ठीक नहीं, चाल चलन ठीक नहीं। आज पढ़े लिखे खूब हैं, आज लड़कों को देख लो चाहे लड़कियों को देख लो, जो नहीं खाना चाहिए इंसान वो चीज खाता है, जो नहीं पीना चाहिए वो चीज को पीते हैं, जो नहीं करना चाहिए उन कामों को करते हैं। आज नौजवान लड़के हैं, 1 रुपया नहीं कमाते हैं, लेकिन 10 रुपये का गुटखा पुड़िया खा करके थूकते हैं। मुंह तो खराब करते ही करते हैं, लेकिन रोड को भी खराब करते चलते हैं। तो लड़के लोग आज व्यसन में फंसे हैं, और जो आज नौजवान बच्चियां हैं, लेकिन जिनको संस्कार नहीं मिला है, वो अपने शरीर को सजाने में, चेहरे को सजाने में हजारों रुपया खर्च करती हैं, वो फैशन में बर्बाद है। लड़के हैं तो व्यसन में, लड़कियां हैं फैशन में, और उनके माता पिता हैं टेंशन में। है क्या नहीं? है? क्यों? ये घर की दुर्दशा क्यों? उन माता पिता को टेंशन क्यों है? क्योंकि माता पिता ने उनको खाने के लिए दिया, पहनने के लिए दिया, सारी शान शौकत करने के लिए दिया, शिक्षा दिया, लेकिन दीक्षा नहीं दिया, संस्कार नहीं दिया। और ध्यान रखना, जैसे आज बचपना में आज छोटा सा बच्चा कोई खिलौना मांगता है, माता पिता अगर खिलौना नहीं देते हैं, बच्चा 1 घंटा 2 घंटा 1 घड़ी 2 घड़ी रोएगा। ये बात ध्यान रखना मेरी खूब अच्छे तरह से। बच्चे को आज अगर खिलौना नहीं दोगे तो वो 1 घड़ी 2 घड़ी रोएगा, 1 घंटा 2 घंटा रोएगा। लेकिन अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिए हो तो वो जिंदगी भर रोएगा। अब तुम सोच लेना, 1 घंटा 2 घंटा रोना ठीक है या जिंदगी भर रोते हुए देखना चाहते हो, वो ठीक है। निर्णय आपको करना है। इसलिए अपने जीवन में
बच्चों को संस्कार दीजिए। जी कितनी माता ऐसी होती हैं, आदमी तो गुटखा खाते ही खाता है, माता लोग तक गुटखा खा रही हैं, लड़कियां लोग तक गुटखा खा रही हैं। मैं ट्रेन में चलता हूँ, सफर करता हूँ, इतनी सी बच्चियों को, इतने से बच्चे को माता पुड़िया खाकर अपने खाने के पहले एक दाना उस बच्चे के मुंह में डाल रही, वो माँ अपने हाथों से डाल रही है। बोलिए, और जिस दिन वही बच्चा व्यसनी बनेगा, दुर्व्यसनी बनेगा, और दुर्व्यसनी बन करके दुनिया के कुकर्म करेगा, उस दिन वो माता हंसेगी या रोएगी? हैं? लेकिन आज उस माता को पता नहीं कि मैं अपने बच्चे के साथ क्या कर रही हूं। इसलिए सबसे पहली टीचर, सबसे बड़ी गुरु, सबसे पहले शिक्षक अगर इस दुनिया में बच्चे के लिए कोई है तो वो कौन है? पहला माता टीचर है, और माता ही उसका गुरु है। आज माता लोग अपने घरों में अपने छोटे छोटे बच्चों को गाली देना सिखाती हैं, बोलना नहीं सिखाएंगी, अच्छी बात नहीं सिखाएंगी, लेकिन गाली देना सिखाती हैं, मारना सिखाती हैं। और जब वही बच्चा, आज उसकी तोतली भाषा की गाली बड़ी प्रियकर लगती है, बड़ी हितकारी लगती है, लेकिन जब वही बच्चा गाली देना जिस दिन सीख जाएगा और बड़ा होकर के जिस दिन गाली देगा, उस दिन क्या हमको अच्छा लगेगा? उस दिन हम खुश होंगे, प्रसन्न होंगे? नहीं हो सकते। इसलिए बच्चों को कोई भी क्रिया करवाते समय पहले इस बात को ध्यान रखना कि मैं अपने बच्चों के साथ कौन से संस्कार दे रही हूँ, क्या सिखा रही हूँ, क्या बतला रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, क्या दिखा रही हूँ। बहुत पहले से ध्यान रख लेना। एक माता थी और अपने बच्चे को पेशाब करने के लिए जब ले जाती थी तो उसे ना तो लघु शंका बताया, ना लघवी बताया, उसको क्या बता दिया? ठेठ भाषा में पेशाब करना। अब वो बच्चा बचपन से सीख गया पेशाब करना। जब भी उसे पेशाब लगती अपनी मम्मी को कहता, मम्मी मुझे पेशाब करना, पेशाब करना। अब ऐसा करते करते थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा होता गया। अब उसी गांव में क्या हो रहा था? भागवत कथा बैठी, 9 दिन की कथा बैठी। अब 9 दिन की कथा महाराज जी इतनी सुंदर कथा करते थे कि हजारों की लाखों की पब्लिक जुड़ती थी। अब उसी कथा में वो बहन अपने बच्चे को भी साथ में लेकर के जाती थी, और साथ में ले जाने के बाद में अब वो बच्चा घंटा भर बैठे, कथा तो चलना 3 घंटा, बच्चा घंटा भर बैठे, घंटा भर के बाद में बच्चे को पेशाब लगे, और वो अपनी भरी समाज के बीच में अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे पेशाब करना, पेशाब करना, पेशाब करना है। तो वो तो अपनी माँ को डिस्टर्ब करता ही करता था, लेकिन आसपास जितनी माता लोग थी वो सबको डिस्टर्ब कर देता था, सबका मन अशांत कर देता था। तो उस बहन को लगा कि मेरा बच्चा सबका मन भटकाता है, दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगता सुनने में, तो उसने घर में आकर के कह दिया, दूसरे दिन रात में पढ़ा दिया कि बेटा जब तुझे पेशाब लगे तो पेशाब पेशाब नहीं चिल्लाना। फिर क्या कहूंगा माँ? बोले बेटा तू कहना कि मम्मी मुझे गाना गाना है, तो मैं समझ जाऊंगी बेटा कि तुझे गाना गाने की बात जैसे तू कहेगा मैं समझ जाऊंगी कि तुझे पेशाब करना है, ठीक है। अब दूसरे दिन जब उसे लगी शिखा पढ़ा करके, और जब उसे पेशाब लगी तो उसने कहा कि मम्मी मुझे गाना गाना है। तो जितने लोग और दूसरे अजनबी लोग आसपास आकर के बैठे, तो सभी बहन सोचने लगी देखो कितना सुंदर बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा ने गाना सीखा और गाना गाने के लिए माँ से कह रहा है। अब माँ जानती कि ये कौन सा गाना गाना चाहता है, लेकिन माँ उसे चुपके से उठाती थी, ले जाती थी, उसे पेशाब करा के ले आती थी। लेकिन बच्चे के दिमाग में बात कौन सी बैठ गई? पेशाब जब जब करना है तो गाना गाना। कथा पूरी हुई, गर्मी का समय आया। एक दिन वो बहन अपने मायके गई, पीहर गई। मायके जाने के बाद में क्या होता है, अब जो बच्चा होता है नाना के लिए वो बेटा बड़ा प्यारा होता है। तो जब नाना के पास में गए, वो पीहर गई, तो नाना ने उस बच्चे को अपने पास सुलाया रखा, और रात में भी उसे सुला लिया अपने साथ में। अब रात में सोने के बाद में 11 बजे रात में नाना से कहता, नाना मुझे गाना गाना है।
तो नाना ने कहा, अरे बेटा रात के 11 बज रहे, गाना कहाँ से गाएगा तू इतने समय, अभी सोने का टाइम, सो जाओ। अब उसे बच्चे को उसने फिर सुला दिया नाना ने। 5 मिनट बच्चा शांत रहा, फिर 5 मिनट बाद कहता, नाना मुझे गाना गाना है। नाना ने फिर डांट दिया, बच्चा फिर चुप हो गया। 2 मिनट के बाद में फिर नाना से कहता, नाना नाना मुझे गाना गाना है। तो नाना ने सोचा कि बच्चा नहीं मानेगा, बच्चा की हट होती है। तो नाना ने कहा, बोली बेटा एक काम कर, कोई ना सुने इसलिए तू धीरे से मेरे कान में गा दे, ठीक है। अब बच्चे ने धीरे से गरम गरम गाना अपने नाना के कान में गा दिया। और जब नाना के कान में बच्चे ने गरम गरम गाना गाया तो नाना ने पूछा, अरे जी तुझे किसने सिखाया है? बोले मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। समझ में आई बात नहीं आई? तुझे संस्कार किसने दिया? माँ ने दिया, ठीक है ना। कभी भूल करके इस प्रकार के संस्कार मत देना। आज माता लोग अपने बच्चों के साथ सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल क्या कर रही हैं? आज अपने बच्चों को हर माता 2 संस्कार सबसे पहले देती है। एक सबसे पहला होता लोभ और दूसरा होता भय। आज हमारा बच्चे ने थोड़ा सा रोया, परेशान किया, हमने फट से 1 रुपया निकाले और उस बच्चे को दे दिया। बच्चा 1 रुपया पाते ही, आप कभी भी ध्यान रखना, 1 रुपया मिलते ही बच्चा आपके घर में नहीं टिकता ना आपके पास टिकता है। 1 रुपया हाथ लगते ही बच्चा तुरंत कहाँ जाता है? दुकान दौड़ता है, दुकान में जाकर के अपने मनपसंद की चीज खाता है। अब बच्चे को वो 1 रुपया हमने जो दिया ना, ध्यान रखना 1 रुपया कोई मूल्य नहीं, 1 रुपया कोई कीमत नहीं, बच्चों के लिए ही कमा रही हैं। लेकिन वो 1 रुपया तुम्हारे बच्चे का भविष्य कितना बर्बाद करेगा इसका अंदाज आपको पता नहीं है। वो बच्चे को अब जब जब उसे कुछ खाना है, जब जब उसे कुछ चीज लेना है, तो उसे एक रास्ता मिलता है कि मुझे अगर पैसा चाहिए तो मुझे थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, परेशान करना पड़ेगा, मुझे पैसा मिलेगा, पैसा पा करके मैं कहाँ जाऊंगा? दुकान, और दुकान जाकर के अपनी मनपसंद की चीज खाऊंगा। धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर में किस चीज की आदत बढ़ रही है? लोभ की आदत बनती है। ध्यान रखना, किसकी आदत बन रही? लोभ की। अब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, उसकी मांग बढ़ती जाएंगी, उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, और धीरे धीरे आप उसकी इच्छा और डिमांड को पूरी करते चले जाओगे तो ध्यान रखना एक दिन वो बच्चा आपकी जिंदगी में पैसे की कीमत करेगा लेकिन आदमी की कीमत नहीं करेगा। और एक दिन वही माता पिता रोएंगे कि हमने अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी किया, हर इच्छाएं पूरी किया, लेकिन आज बच्चा ना तो हमारी सुनता है, ना मानता है, ना हमारी करता है। क्यों? क्योंकि शुरू से आपने उसको लोभ सिखाया है, लोभ वृत्ति दिया है। इसलिए अपने बच्चे को जीवन में कभी लोभ के संस्कार मत देना। अगर बच्चे को जो चीज चाहिए तो उसको पैसा मत दीजिए, वो जो चीज चाहता वो चीज उसको ला करके दीजिए, और ला करके दोगे तो उसकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी, और दूसरी बात आपके प्रति उसका मान और सम्मान बढ़ेगा कि जब जब मैंने अपने मम्मी पापा से कुछ मांगा, जब जब मैंने कुछ चाहा तो मेरे माता पिता ने मेरी चीज को ला करके दिया, मेरी इच्छाओं को पूरी किया, तो उसके प्रति उसके हृदय में, उसकी दृष्टिकोण में आपका सम्मान बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। और पैसा दोगे तो मान सम्मान इज्जत घटेगी। तो पहला संस्कार माता पिता आज के टाइम में क्या दे रहे हैं? लोभ। और दूसरा संस्कार क्या दे रहे हैं? भय। बच्चे ने थोड़ा सा परेशान किया, थोड़ा सा उधम किया, हम बच्चे को डरा देते, हवा आया, बाबा आया, पकड़ के ले जाएगा। कोमल हृदय का बच्चा होता है, पूरा कागज होता है, आप उसको हवा बाबा भूत प्रेत सिखा देते हैं। धीरे धीरे वो बच्चे के अंदर डर बैठ जाता है, भय बैठ जाता है, और वही डर और भय के संस्कार जब वो बच्चा रात में सोता है तो डर और भय के कारण से बच्चा क्या करता है? रात में बिस्तर में पेशाब करता है। धीरे धीरे वो बच्चा 5 साल का हो
जाएगा, 7 साल का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा, तब भी माता पिता शिकायत करते कि महाराज मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, 7 साल की बच्ची हो गई है, लेकिन बच्चा बिस्तर में पेशाब कर रहे हैं। अब माता पिता परेशान, डॉक्टर के पास ले जाके दवा दारू करवा के इलाज करवा करके, लेकिन कभी अपने आप से आपने पूछा कि इस बीमारी के दाता कौन है? कौन है इस बीमारी को पैदा करने वाले? वो बच्चे को अपने आप बीमारी पैदा हुई है, उस बच्ची को बीमारी का घर बनाने वाले वो माता पिता है, जिसने उसको भय के संस्कार दे दिया। इसलिए कभी भी अपने बच्चे को भय के संस्कार मत दीजिए, बच्चों को साहस के संस्कार दीजिए, हिम्मत के संस्कार दीजिए, मनोबल बढ़ाइए उसका, लेकिन डर और भय के संस्कार मत दीजिए। अभी मैं एक गांव में गया छत्तीसगढ़ के तरफ में, गोंदिया की तरफ में, कम से कम 12 साल की बच्ची थी, लेकिन वो इधर से उठ करके पीछे बाथरूम नहीं जा रही थी, वो अपनी मम्मी को साथ में ले जा रही थी। मैंने पूछा कि ये कहाँ ले जा रही उठा के तुमको? बोले गुरुजी, बोले ये पेशाब करने के लिए ले जा रही। मैं कहा 12 साल की बच्ची को पेशाब करने ले जाओगी तुम? वो क्या अपने अकेले नहीं जा सकती है? बोले गुरुजी, बोले वो उसको डर लगता है। अब बताइए 12 साल की बच्ची के अंदर भी अपने घर में ही पीछे जाकर के पेशाब बाथरूम में नहीं कर पा रही है, इतना बड़ा डर और भय के संस्कार किसने सिखा दिया? वो मम्मी पापा की देन है। इसलिए जीवन में कभी भी डर और भय के संस्कार मत देना, बच्चों को कभी भी अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे बुद्धिमान बनाइए, उनके सामने कभी गलत चीज मत खाइए, गलत चीज कभी मत पीजिए, अपने बच्चे को कभी भी अच्छे संस्कार दीजिए। तो सत्संग से, संत गुरुजनों की वाणी से बच्चों को क्या मिलता है? संस्कार। अब जवानों के पास में क्या मिलता है सत्संग में जाने से? जवानों के पास में जाने से, सत्संग में जाने से उनको सद्बुद्धि मिलती है, सद्मार्ग मिलता है, क्योंकि जवानों का हृदय कड़ा होता है, बच्चों का हृदय कोमल होता है, जवानों का हृदय कड़ा होता है, और बुढ़ापे में बूढ़ों की खोपड़ी खराब होती है। ये 3 चीज बात याद रखना, बच्चों का हृदय कोमल होता है, जवानों का हृदय कठोर होता है, और बुढ़ापे काल में बूढ़ों की खोपड़ी खराब होती है। इसलिए जवान आदमी को अगर कोई चीज बताओगे, कोई चीज सिखाओगे, कोई काम करने के लिए कहोगे, वो तुम्हारी एक झटके में ठुकरा देते हैं, वे तुम्हारी कुछ नहीं सुनते, ना कोई बात मानते। क्यों? जबकि तुम उनकी हित की बात कह रहे हो, उनकी जीवन की बात कह रहे हो, उनके सुख के लिए कह रहे हो, उनकी हित की बात बता रहे हो, लेकिन फिर भी जवान आदमी क्यों नहीं सुनता आपकी बात को? क्योंकि जवानों का हृदय कड़ा होता है, और जवानों का हृदय कड़ा होने के कारण से अहंकार होता है, और अहंकार कभी भी किसी की बात को जल्दी स्वीकार नहीं करता है? और वही जवानी का मद में आकर के जवान बच्चा हो चाहे बच्ची हो, ऐसी गलती के रास्ते पकड़ लेते हैं, ऐसे कुमार्ग पकड़ लेते हैं, जो बच्चा बच्ची बेही बच्चा बच्ची होते हैं, जिनको बचपन में संस्कार नहीं मिला, जवाने में सत्संग नहीं मिला, वे बच्चा बच्ची ऐसे कुमार्ग में चलते हैं कि भविष्य में जाकर के अपने माता पिता के जीवन में कलंक का अधिकारी बनते हैं, कलंक लगा देते हैं, माता पिता की जिंदगी में धब्बा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन जवानों को महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिला, सत्संग में कभी नहीं गए, सत्संग में कभी नहीं बैठे, और सत्संग में बैठ भी गए तो उनका मन ही नहीं लगता है। फोन दे दो तो फिर वे रात बिता देंगे, ना उन्हें नींद आएगी, ना उन्हें फिर कोई प्यारा लगेगा, ना भूख प्यास लगेगी, फिर मोबाइल उनकी पूरी दुनिया हो जाए। लेकिन सत्संग में कहो तो सत्संग में मन नहीं लगता। तो इसलिए जीवन में जवानों को भी सद्बुद्धि मिलती है, सद्ज्ञान मिलता है, और जब सद्बुद्धि और सद्ज्ञान मिलता है तो जवानों के पास में हिम्मत होती, मनोबल होता है, दिल दिमाग होता है। जिनको सद्बुद्धि मिल जाती है, सद्मार्ग मिल जाता है, तो वो सद्बुद्धि और सद्मार्ग को पकड़ करके वो अपना व्यवहार और परमार्थ को आगे बढ़ा लेते हैं। वो जीवन में अपने माता पिता का नाम बढ़ाते हैं, माता पिता का यश बढ़ाते हैं, और वे बच्चा बच्ची फिर जीवन में कभी भी वो मार्ग नहीं पकड़ते हैं, दुर्व्यसन में नहीं पड़ते हैं, गलत खान पान नहीं करते हैं, और वही घर स्वर्ग होता है। वही माता पिता
पिता की इज्जत करते, माता पिता का मान सम्मान करते हैं। और ऐसा मैंने इस परिवार में प्रत्यक्ष देखा है, आगे पीछे नहीं, प्रत्यक्ष देखा है। जे आकाश, विकास, निधि, नितिन, सचिन, ये मुश्किल से 7वीं 8वीं पढ़ते रहे होंगे, तब से मैं इस घर में आ रहा हूं। लेकिन पूरा परिवार संतों का साथ में जुड़ा है, सत्संग से जुड़ा है। आज बच्चे कमाने योग्य हो गए थे, आज कमा भी रहे थे, सब कुछ था, लेकिन आज भी बच्चों का जीवन में कोई एक सुपारी खाने की आदत तो बता दे, किसी गलत व्यक्ति के पास खड़े होने की कोई आदत तो बता दे। आज उन जीवन में आकाश की उम्र आज 28 साल हो गई थी, 29 साल हो गई थी। आज हमारे बीच में वो बंदा नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी को ऐसा उन्होंने जिया, ऐसा साफ सुथरा जीवन जिया, न तो अपने जीवन को उसने कलंकित बनाया, न तो माता पिता की जिंदगी को उन्हें कभी कलंक लगाया। ऐसी जिंदगी होना चाहिए, चाहे विकास हो, चाहे बेटी निधि हो, चाहे आकाश हो, चाहे नितिन हो, चाहे सचिन हो। उन्होंने कभी ऐसा जीवन नहीं जिया। और ये किसकी देन है? यही देन है संत गुरुजनों की देन, यही सत्संग की देन है। सत्संग से हमने और कुछ पाया हो ना पाया हो, सीखा हो ना सीखा हो, लेकिन अपने बच्चों को इतना सुंदर संस्कार मिले कि हमारे बच्चों ने कभी गलत चीज ना खाया, न पिया, न गलत कोई काम किया। अगर यही हमारे जीवन की इज्जत बच गई, हमारा जीवन अगर बुराइयों से बच गया, सबसे बड़ी हानि से बच गया, सबसे बड़ा घाटा से हमारा जीवन बच गया। सबसे बड़ा हमारा आभूषण क्या है? हमारे संस्कार, हमारी सादगी, हमारा सील ही तो सबसे बड़ा आभूषण है। नहीं तो हमारे घर में रुपया पैसा बहुत हो, घर मकान अच्छा हो, सोना चांदी खूब लाद लिए, अच्छे से अच्छे कपड़ा पहन लिए, लेकिन हमारे जीवन में अगर संस्कार ना हो, सील ना हो, मर्यादा ना हो, तो बताइए आपकी कोई इज्जत करेगा कपड़ा की, सोना चांदी की? इसकी इज्जत नहीं होती है। इज्जत होती है सद्गुण सदाचारों से, मर्यादा से, सील से। और जे सील को कमाने के लिए हमें संतों का सानिध्य चाहिए, संतों का सत्संग चाहिए। ऐसा सबका जीवन होना चाहिए। यही हमारा संतों का लाभ है, यही सत्संग कराने का लाभ है, यही संतों के पास जाने का लाभ है। और ऐसा सबको करते रहना चाहिए। ऐसा अगर जिसने नहीं किया तो ध्यान रखना, उन माता पिता को अपने बच्चा बच्ची के नाम से रोना पड़ता है। फिर वो माता पिता का दोष न, बच्चों का दोष नहीं है, उसके दोष में उन माता पिता का भी हाथ है। इसलिए अपने जीवन में जवानों को भी सत्संग सुनना चाहिए, जवानों को भी सत्संग में जाना चाहिए, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। मैं तो आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, अगर जिंदगी जीना है और जिंदगी में जीना सीखना है तो इस परिवार के लोगों से आप शिक्षा ले जाइए, इन बच्चों से शिक्षा ले जाइए और जीवन अपना ऐसा बनाइए, हैं? तो इसलिए बच्चों को भी सत्संग सुनना चाहिए। बच्चों को सत्संग सुनने से संस्कार मिलते हैं और जवानों को सत्संग सुनने से सद्बुद्धि और सद्मार्ग मिलता है। आज हर जवान भटका हुआ अपने रास्ते से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को भी देख लो, हर व्यक्ति अपने रास्ते से भटक के चल रहे हैं, कुमार्ग में चल रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में इसी जवानी को संभालने के लिए हमें सत्संग की जरूरत होती है। अपने घर में अपन त्रिवेणी जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, मैं तो कहता हूँ अपने घर में ही त्रिवेणी है। अपने घर को त्रिवेणी बनाइए। और वो त्रिवेणी कौन है? 3 लोग हैं, माँ, महात्मा और गुरु। ये 3 लोग हमारी जिंदगी के त्रिवेणी हैं। क्यों कहा मैंने पहले माँ को? क्योंकि माँ सबसे पहले हमारे बचपनों को संभालती है। बचपन में अगर माँ की दृष्टि नहीं मिलेगी तो हमारी बचपन में ही लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए बचपन को संभालने वाली कौन होती है? माँ। इसलिए पहले मैंने माँ का नाम लिया है। दूसरा नंबर में महात्मा। जब बचपन हमारी पहली यात्रा समाप्त होती है तो बचपन के बाद हमारी दूसरी यात्रा कहाँ से शुरू होती? जवानी से। तो जवानी में मैं जो बात बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना।
जवानी में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आदमी हो चाहे औरत हो, सब अपने दिल में हाथ रख के पूछना, जवानी में हर व्यक्ति की नीयत गंदी होती है और मन फिसलता है, और उस स्थिति में हमें किसी महात्मा गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जिसको जवानी में महात्मा मिल गया, अपने जीवन में अपनी नीयत फिसलने से भी बच जाएगा, अपनी नियत से भी भटकने से बच जाएगा और अपने कुमार्ग से भी संभल जाएगा। नहीं तो जवानी में नियत भी गंदी होती है, मन भी फिसलता है, और जो व्यक्ति के पास में महात्मा का संग साथ नहीं मिला है, वो ऐसे नौजवान चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कुमार्ग में जाकर के कुकर्म कर करके अपना जीवन को बर्बाद करते हैं, अपनी जिंदगी को कलंकित करते हैं। और जो बच्चे अगर समाज में गलत भी नहीं कर पाते हैं, तो सुबह से लेकर के शाम तक पूरा दिन भर उनका मन 1000 बार उनको नीचे गर्त की तरफ ले जाता, गंदे विचारों की तरफ ले जाता, गंदे कामों की तरफ ले जाता, उनका मन खींचता है। और फिर वे बच्चे जब गंदे विचारों में फंस जाते हैं, तो वे बच्चा बच्ची चिड़चिड़े होते हैं, क्रोध करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात में टेंशन करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात में चिड़चिड़े होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात में गुस्सा करते हैं। ये गुस्सा का उफान और तूफान कहाँ से उठ रहा है? क्योंकि उनकी मन की और हृदय की स्थिति आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस जगह फंसे हैं, कौन से चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। उस स्थिति से पार होने के लिए उनको अपने जीवन में महात्मा की आवश्यकता है। और फिर तीसरी अवस्था हमारी पड़ाव आती है, बुढ़ापा। बुढ़ापे काल में हमारी क्या बिगड़ती है? मृत्यु। तो मृत्यु की स्थिति को सुधारने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसी गुरु की। जब किसी गुरु का हमें जवानी में अगर गुरु का सानिध्य मिल जाता है, गुरु का ज्ञान मिल जाता है, गुरु का बोध मिल जाता है, गुरु की शिक्षा मिल जाती है, गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है, तो जब बुढ़ापे काल हमारा आराम से कट जाता है, आराम से हमारी यात्रा पूरी हो जाती है। नहीं तो कितने बूढ़े लोगों को आप देखते होंगे, बहुत चिड़चिड़े होते हैं, परेशान होते हैं। और बूढ़े लोग परेशान क्यों होते हैं? इसका और एक कारण है, क्योंकि बुढ़ापे काल में हमारी 3 चीज छिन जाती है। 3 चीज प्रकृति हमसे ले लेती है। सबसे पहले बुढ़ापे काल में हमारी सुंदरता छिन जाती है। जैसे हम बचपन में और जवानी में सुंदर थे, क्या हम बुढ़ापे में वैसे सुंदर दिखते और रहते हैं? सुंदरता किसने छीन लिया? प्रकृति ने। पहली चीज आपकी क्या चली गई? सुंदरता। दूसरी चीज क्या चली गई? बुढ़ापे काल में जो हमने जवानी में मेहनत करके, परिश्रम करके, नौकरी चाकरी करके, व्यापार बिजनेस करके जो धन कमाया था, वो बुढ़ापे काल में हमारा धन किसके हाथ में चला जाता है? लड़के और बहुओं के हाथ में। ठीक है, वो भी चला गया। अब तीसरी चीज और थी, बुढ़ापे काल में क्या चली गई? आपका अधिकार, पावर। जो आप जवानी में अपने बच्चों पे अधिकार करते थे, पावर दिखाते, हिटलर शासन दिखाते थे, वो बुढ़ापे काल में आपका वो हिटलर शासन खत्म, आपकी सरकार खत्म। अब बच्चे जैसे कहते, बहुआ जैसे कहते, वैसे हमको चलना पड़ता, करना पड़ता, रहना पड़ता है। इसलिए ये 3 चीज जब हमारी बुढ़ापे काल में छिन जाती है, इसलिए बूढ़े लोग क्या होते हैं? भीतर भीतर बैठे बैठे परेशान होते। लेकिन कौन से बूढ़ा बूढ़ी? जो सत्संगी नहीं है, जो समझदार नहीं है, जिनको जीवन में सत्संग का रंग नहीं चढ़ा है, जिन्होंने संसार की सच्चाई को नहीं जाना है, वो बूढ़ा बूढ़ी परेशान होते हैं। लेकिन जो माता पिता बुजुर्ग आदमी सत्संगी होते हैं, वो पहले अपना अधिकार जवानी में ही बच्चों को थमा देते हैं, पकड़ा देते हैं, और बड़े आराम से अपना जीवन काटते हैं। इसलिए मैंने क्या बोला कि बच्चों को बचपन में संस्कार मिलता है। जवानों को जीवन में सत्संग क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि जवानों को सत्संग, जवानी में सत्संग से सद्बुद्धि और सदमार्ग मिलता है, सद्ज्ञान मिलता है, सद्बोध मिलता है। और सदमार्ग मिलने से वो जवान आदमी अपने सदमार्ग में चल करके अपना व्यवहार और परमार्थ दोनों आगे बढ़ाता है, दोनों दिशा में ऊपर उठता है, आगे बढ़ता है और अपना जीवन का कल्याण करता है। अब बुढ़ापे में हमें सत्संग की जरूरत क्यों है?
क्योंकि बुढ़ापे काल में सत्संग सुनने से हमको धैर्यता प्राप्त होती है। नहीं तो थोड़ी थोड़ी सी बात में हम अधैर्य हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और जब अधैर्य होते, परेशान होते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते, दुखी हो जाते, अशांत हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में बुढ़ापे काल में हमें सत्संग सुनना चाहिए और सत्संग सुन करके हमारे जीवन में धैर्यता रखना चाहिए। परेशान कभी नहीं होना चाहिए है। इसलिए तो कवि साहब कह रहे हैं ना, सदगुरु वचन सुनो हो सदगुरु के वचन सुनना चाहिए हमें। तीनों व्यक्ति के लिए कवि साहब कह रहे हैं, जवान हो, बच्चा हो और बूढ़ा हो। ये तीन ही पन हमारी तीन ही यात्रा है, तीन ही अवस्था है। तो बूढ़े लोगों को भी सत्संग सुनना जरूरी है। और जो इंसान सत्संग नहीं सुनता है, धैर्यता नहीं रहती है, तो अपने दुख से तो परेशान और हाथ धर के अपना दुख को निमंत्रण दे देता है। कैसे निमंत्रण देता है? एक बार क्या हुआ, एक परिवार में सिर्फ 3 ही सदस्य थे। पहले एक लड़का था, लड़के की पत्नी थी और लड़के के पिता थे। लड़के की माँ उस बच्चे को भरी जवानी में छोड़ करके चली गई। लेकिन पिता ने सोचा कि मैं अगर दूसरी शादी करूंगा तो पता नहीं दूसरी पत्नी कैसे मिलती है, मेरे बच्चे के साथ कैसा प्रेम करेगी, मेरे बच्चे को कैसा अपनाएगी, तो कहीं मेरे बच्चे को पराय ना मानने लगे। और मेरा बच्चे को अगर पराय मानने लगेगी तो मेरा घर नरक बन जाएगा, मेरी बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा सोच करके उस आदमी ने शादी नहीं किया। उसने सोचा कि चलो मेरा बच्चा 15-16 साल का हो ही गया है, थोड़ा और साल 2 साल की बात है, मेरा बच्चा नौजवान हो गया है, 18-20 साल की शादी में उम्र में अपने बच्चे की शादी कर दूंगा, बहू हो जाएगी, मेरी जिंदगी की यात्रा तो निकले गई है, अपने लड़के बहू के साथ में रह करके अपनी जीवन यात्रा काट लूंगा। ऐसा सोच करके उस आदमी ने दूसरी शादी नहीं किया। 20 साल की अवस्था में आने के बाद में उसने अपने लड़के की शादी कर दिया। शादी करने के बाद में क्या होता है, अब उस घर में आ गई बहू। अब 3 ही व्यक्ति बड़े प्रेम से घर में रहने लगे। और उस आदमी का था बिजनेस। दोनों पिता पुत्र करते थे। घर को वो बहू संभालती थी। लेकिन एक आदत थी उस घर में, दोनों बाप बेटे की, पिता पुत्र की आदत थी कि भोजन के साथ में दही खाने की। दोनों को 1-1 कटोरा दही चाहिए था। ठीक है ना। तो होता क्या है, कुछ सालों के बाद में जब उसका ससुर बुढ़ा सा हो गया, वो पहले से अपने घर में दही रखती थी, लेकिन कभी कभी घर की परिस्थिति अलग अलग होती है। किसी दिन क्या हुआ, कुछ बिल्ली ने दही खा गया। और जब बिल्ली ने दही खा गई 1 कटोरी, तो बचा था 1 ही कटोरी। तो उसने सोचा कि चलो आज ससुर को न दही नहीं भी दूंगी तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अपने पति को तो दही देना पड़ेगा। अगर पति को दही नहीं देंगे तो वो चिड़चिड़ाएगा, मेरे पे गुस्सा करेगा। तो ऐसा सोच करके उसने ससुर को भोजन में दही ना दे करके भोजन पारस किया। ससुर ने पूछा कि बेटा दही नहीं दिया आज तुमने? तो बहू ने बोली कि पिताजी आज दही को बिल्ली ने खा गया, इसलिए आज दही कुछ भी नहीं है। बोले चलो कोई बात नहीं, खा गया तो खा गया, कोई दिक्कत नहीं है। बुड्ढे ने आराम से भोजन पा लिया और भोजन पा करके अपना हाथ माथ धो करके दुकान गया। फिर बेटा को भोजन पाने के लिए वापस भेजा। अब जैसे उसका पति आया, हाथ मुंह धोला, भोजन के लिए बैठा, तो भोजन में बैठने के समय में क्या हुआ, उसने भोजन तो दे ही दिया, अपने पति को 1 कटोरी दही भी दे दी। अब जैसे अपने पति को दही दे दिया, अब उसी समय बुढ़े को कुछ दुकान से घर में काम था। बुढ़े को अचानक नौकर के द्वारा दुकान छोड़ करके घर में आना हुआ और उसी समय बेटा भोजन पा रहा था। और जैसे भोजन में क्या दिख गया बुढ़े को, उसके पिता को दही। बुढ़ा की खोपड़ी हो गई खराब। बुढ़ा ने कहा अभी मेरी बहू कह रही थी कि पिताजी आज दही नहीं है, बिल्ली ने सब खा गया है, और अपने पति के लिए, मेरा बेटे के लिए दही बचा के रखा, उसे दही दे रही और मुझे झूठ बोल दिया।
बुड्ढा ने सोचा कि मैंने इन दोनों के खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दिया, मेरे अपने सारे सुख चैन इनके लिए खत्म कर दिया, और आज मेरे लड़के बहू मेरे से छल कर रहे, कपट कर रहे। बुड्ढा की हो गई खोपड़ी खराब। आज जब बुड्ढे की खोपड़ी खराब हुई तो 2 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में बुड्ढा घर से बाहर निकल गया, बिना बताए निकल गया, किसी से नहीं बताया कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। अब 15 दिन के बाद में बुड्ढा बाहर जाकर के क्या होता है, 30-35 साल की लड़की के साथ में शादी करके ले आया। अब शादी करके जब लेकर के आया तो घर में जब वो लेकर के अपरिचित औरत को लेकर के आया तो वो भी आराम से रह रही थी, खा रही थी, पी रही थी, सो रही थी, जाग रही थी। अब पति अपने पति से पूछे कि बताओ जी, अपने घर में आई जी कौन है, कोई रिश्तेदार में है का, कोई पहचान की लगती का, कोई सगे संबंध की लगती है। पति पत्नी से पूछता, बेटा अपनी पत्नी से पूछता, तो उसकी पत्नी कहते मुझे पता नहीं है, तुम्हें बताओ जी कौन है। अब दोनों पति पत्नी पूछ रहे कौन है, कौन किसको बताए। अंत में जाकर के दोनों से नहीं रहा गया, चलो पिताजी से पूछे, क्योंकि पिताजी ने लेकर के कहाँ से लाए, कौन लगती जी अपनी। पिताजी से जाकर के पूछे, अरे पिताजी, जो अपने घर में 4-5 दिन से जो रह रही हैं, ये कौन है, हमारी क्या लगती हैं का, कोई फूफू लगती का, मौसी लगती का, चाची लगती, कौन लगती हैं, ये कौन है हमारी। बुड्ढे की खोपड़ी तो खराब थी। बुड्ढे ने कह दिया ये दही का कटोरा है, दही का कटोरा। अब लड़का समझा ही नहीं कि दही का कटोरा क्या है। उसने अपनी पत्नी से जाकर के बताया, बोले पिताजी से पूछा, पिताजी तो कह रहे ये दही का कटोरा है। बोले ये दही का कटोरा कौन सी बला है। अब पत्नी का दिमाग घूमा, उसने कहा कि अब मैं समझ गई। बोले क्या समझ गई। बोले एक दिन दही खत्म हो गया था, 1 कटोरी दही था और 1 कटोरी दही बिल्ली ने खा गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो पिताजी को आज दही नहीं भी दूंगा तो काम चल जाएगा, इसलिए मैंने आपके गुस्से के डर के मारे मैंने पिताजी को ना दे करके आपके लिए बचा के रखा था, और वो दही मैंने आपको दिया। और उसी समय खाते समय दुकान से पिताजी आ गए थे और उन्होंने भोजन पाते समय दही देख लिया था, तो लगता पिताजी ने दूसरी शादी करके लिया। तो पति क्या कहता है उसका, अरे बोले पगली, मेरे ही तो पिता था, तू मुझे नहीं भी देती लेकिन मेरे पिता को तो दे देती, तो आज ये झंझट आई, आज जो बीमारी आई, ये बीमारी तो नहीं होती। आज वो अपनी पत्नी से ऐसा बोल रहा है, लेकिन जिस दिन उसे पत्नी दही नहीं देती ना, उस दिन वो पति की पूरी खबर ले लेता पत्नी की। लेकिन इंसान के जीवन में ये गलती और ये भूल क्यों हुई, क्योंकि बुड्ढे ने बुड्ढे को सोच लेना चाहिए था कि अगर दही भी खा रहा है तो मेरा ही तो बेटा खा रहा है, कोई पराये तो नहीं खा रहा है? चलो थोड़ा ही रहा होगा, मुझे नहीं दिया बहू ने तो अपने मेरा बेटा को खिला दिया, तो कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन बुड्ढे ने ये गलती क्यों किया, क्योंकि बुड्ढे के अंदर में धैर्यता नहीं थी। क्यों नहीं थी धैर्यता, क्योंकि सत्संग से हमारा जीवन नहीं पका रहा। हम उम्र से तो बड़े हो जाते हैं, शरीर से तो वृद्ध हो जाते हैं, क्या हमारे जीवन में ऐसे ज्ञान बोध से हम वृद्ध होते हैं, ज्ञान बोध से हमारा जीवन पक पाता है? कभी नहीं पक पाता। इसलिए जे मत सोचना कि हम बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तुम्हारी पूजा होए। ध्यान रखना, किसी भी उम्र से और वृद्ध अवस्था से किसी की पूजा नहीं होती है। गुणा पूजा स्थानम गुणेशु नाचा लिंगम नाचा वयम। गुणवानों की पूजा उनके लिंग और उम्र से नहीं होती है, गुणवानों की पूजा उनके गुणों से होती है। अगर हम गुणवान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, बोधवान बनेंगे, तो हमारे बच्चे, हमारी बहुएं ऑटोमेटिक हमारी पूजा करेगी, हमारा आदर करेगी, हमारा मान सम्मान करेगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि वृद्ध होने के साथ साथ वृद्धों के अंदर में धैर्यता आना चाहिए। बाल पकने के साथ साथ हमारा मन भी पकना चाहिए। आंख कमजोर होने के साथ साथ हमारी आसक्ति भी कमजोर होना चाहिए, और कमर झुकने के साथ साथ हमारा अहंकार भी झुकना चाहिए, और दांत टूटने के साथ साथ अभिमान भी टूटना चाहिए।
लेकिन कभी पूछिए आप अपने आप से, आप वृद्ध हो गए हैं, आपके बाल तो पक गए, लेकिन आपका संसार की इच्छा कामनाओं से, चाहनाओं से क्या आपका मन आज तक पक पाया है? आंख कमजोर तो हो गई, क्या आपकी संसार की तरफ से आपकी आसक्ति कमजोर हो पाई, वासना कमजोर हो पाई? नहीं। दांत टूटने के साथ साथ आपका अहंकार टूट पाया? थोड़े से लड़के बहू ने थोड़ी सी बात क्या बोल दिया, आप वृद्ध हो गए हो, लेकिन फिर भी अकड़ रहे हो। कहाँ हमारा अहंकार टूटा, कहाँ हमारा अहंकार अभिमान खत्म हुआ? आप तो तुरंत आपके अंदर ईगो तैयार होता है कि मेरे लड़के मेरे बहू होकर के मुझे अधिकार दिखा रही है। ये कौन बोल रहा है? आपका अहंकार बोल रहा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि दांत टूटने के साथ साथ हमारा अहंकार भी टूटना चाहिए, और सिर झुकने के साथ साथ हमारा अहंकार भी झुकना चाहिए, अभिमान भी झुकना चाहिए। जब हमारे जीवन में ये चीज आ जाए, तब समझना कि आप असली वृद्ध हुए हैं। शरीर से तो वृद्ध हो गए, हम बाहर से तो वृद्ध हो गए, प्रकृति ने तो वृद्ध बना दिया, लेकिन आप ज्ञान बोध से आप वृद्ध और परिपक्व नहीं बन पाए। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में हमेशा अपने को जीवन में धैर्यता रखना चाहिए, शीलवान रखना चाहिए। हमारी इज्जत और मर्यादा कभी मत घटाओ। लेकिन इंसान क्या करता, वृद्ध अवस्था में 3 काम करता है। शरीर तो चलता नहीं, हाथ पर तो चलते नहीं, तो वृद्ध लोगों के आप कभी भी देखना उनका मुंह ज्यादा चलता है, बैठे बैठे मुंह ज्यादा चलते हैं, हाथ पर तो चल नहीं रहा, मुंह चलाना शुरू कर देते हैं, बेमतलब की बात है, बेफिजूल की बात है बोलना शुरू कर देते हैं। और लड़के बहू जब तुम्हारी फिजूल की बात सुन सुन उनके कान भर जाते हैं, तो फिर तुम्हारा मान और सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, कदर करेंगे। फिर वही माता पिता की इज्जत और मान सम्मान वो अपने हाथों से खो रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में वृद्ध अवस्था में इंसानों में वृद्ध लोगों का मुंह ज्यादा चलता है। दूसरी चीज, सीआईडी का काम ज्यादा करती माता लोग। सीआईडी का काम का मतलब होता है बहू कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है। वे बंदर जैसा एक डाले में बैठे बैठे टुकुर टुकुर देखता है, वैसे वृद्ध लोग दरवाजे में बैठ गई और अपने लड़के बहू की सब हरकत देखती रहती है, पूरी सीआईडी करती रहती हैं। मैं कहता हूँ करिए, मैं आपको करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किन पे करिए? जो आपके लड़के बहू गलत हो उन पे करिए, उन पे नजर रखिए। लेकिन जो लड़के बहू आपके आज्ञा के अनुकूल चल रहे हैं, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आप उनको अपने जीवन में रहते रहते